एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी परी रहती थी। उसका नाम रूही था। रूही के पास जादुई शक्तियां थीं, जिससे वह हर किसी की मदद करती थी। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे, क्योंकि वह हमेशा उनकी मुश्किलों को हल कर देती थी। रूही ने कई बार बीमार बच्चों को ठीक किया था, सूखे खेतों में बारिश लाई थी और रात को रोशनी से भर दिया था। वह बच्चों को कहानियां सुनाती और उन्हें ज्ञान देती थी। जब भी गांव पर कोई संकट आता, रूही अपनी शक्तियों से गांव की रक्षा करती। गांव वाले उसके साथ त्योहार मनाते और खुशियां बांटते थे। रूही भी गांव के लोगों के साथ समय बिताकर बहुत खुश होती थी। एक दिन रूही ने गांव को अलविदा कहा और एक नई यात्रा पर निकल पड़ी। गांव के लोग उसे याद करते रहे और उसकी कहानियां सुनाते रहे। रूही ने अपनी जादुई शक्तियों से और भी कई जगहों पर खुशियां फैलाईं। उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। आसमान में बादल नहीं थे और सूरज की तपिश ने खेतों को बंजर बना दिया था। खेतों में पानी नहीं था और लोग बहुत परेशान थे। किसान अपने फसलों को बचाने के लिए चिंतित थे और गांव के बच्चे भी उदास थे। रूही ने यह देखा और उसने सोचा कि कुछ करना चाहिए। वह जानती थी कि अगर पानी नहीं मिला तो गांव के लोग भूखे रह जाएंगे। वह गांव के बाहर एक पहाड़ी पर गई, जहां एक प्राचीन झरना था। उसे याद आया कि उसकी दादी ने उसे इस झरने के बारे में कहानियां सुनाई थीं, लेकिन झरना सूख चुका था। वहां केवल सूखी चट्टानें और धूल थीं। रूही का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रूही ने अपनी जादुई छड़ी निकाली और झरने को फिर से जीवित करने की कोशिश की। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, पर जादू काम नहीं किया। रूही निराश हो गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद उसे और कोशिश करनी चाहिए। उसने ठान लिया कि वह गांव को पानी दिलाकर ही रहेगी। फिर रूही ने अपने पंखों से आसमान में उड़ान भरी। वह अपने गांव की समस्याओं को हल करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। उसके पंख चमक रहे थे और वह हवा में तैरती हुई बादलों की ओर बढ़ी और बादलों के बीच छिपे बारिश के देवता से मदद मांगी। रूही ने देवता से विनती की कि वह गांव पर कृपा करे और बारिश भेजे। देवता ने उसकी सच्ची भावना को पहचाना और उसकी प्रार्थना सुन ली। देवता ने रूही की विनती सुनी और गांव में भारी बारिश कर दी। बारिश की बूंदें जादुई रूप से आसमान से गिरने लगीं और पूरा गांव खुशी से झूम उठा। खेतों में पानी भर गया और लोगों की खुशियां लौट आईं। गांव के लोग नाचने और गाने लगे और हर तरफ उत्सव का माहौल बन गया। रूही की कोशिशें रंग लाई थीं और गांव में फिर से जीवन लौट आया था। गांव के लोग रूही का धन्यवाद करने आए, लेकिन वह गुम हो गई। सबने सोचा, रूही कोई साधारण परी नहीं थी, वह हमारी खुशी की देवता थी। गांव के लोग रूही का धन्यवाद करने आए,